कैसे भगवान के सन्यासी बनकर घूमते रहे। उद्धव जी ने पूछा, महाराज प्रभु सन्यास का क्या लक्षण है? सन्यास बनने के लिए बोल रहे हो सन्यासी, लक्षण क्या है? तो भगवान उद्धव को दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु के बारे में बताते हैं। दत्तात्रेय और यदु दोनों के संवाद को बताते हैं। एक महात्मा थे भगवान के पूर्वज, एक महात्मा थे जिनका नाम था दत्तात्रेय। जब भगवान के पूर्वज यदु जी महाराज जंगल में जा रहे थे, यदु जी से चला है यदुकुल, यदुवंश भगवान श्री कृष्ण। यदु जी महाराज जब जा रहे थे वन में, तो वन में एक आदमी हट्टा कट्टा था, बड़े आराम से लेटा हुआ था। यदु महाराज देखिए दिन भर हम खातन थे नहीं जाने, जंगल में महात्मा जंगल में रहा दे, अब हट्टा कट्टा है, क्या राज है इसका? पूछा यदु जी महाराज गए और पूछा, महाराज हम घर गृहस्थी में रहते, हर तरह सुख है हमें, फिर भी हम आपके जैसे इतना स्वस्थ नहीं है, खुश नहीं है। आप जंगल में रहते हो, फल वल बस मिलता है जंगल में, तो कोई रहने का ठिकाने, फिर भी इतने हष्ट पुष्ट कैसे? तब उसने कहा, यदु जी महाराज मेरा नाम है दत्तात्रेय, मुझे दत्तात्रेय के नाम से सब जानते हैं, तो इतने मगन कैसे हो जंगल में? जंगल में रहकर तो कुछ लेना न देना, मगन रहना। संत ऐसे थे, किसी से कोई लेना देना नहीं है, मगन रहते हैं। और जो मगन है उनको जब टेंशन ही नहीं है तो क्यों नहीं रहेगा स्वस्थ भाई? और जिसके मन में कुछ भावना है, तरह तरह के विवाद है, उनको रात में निद्रा तक नहीं आती, नींद नहीं आती। सन्यास इसलिए हट्टे कट्टे रहते, पड़े रहते। जड़ भरत महाराज को देखे नहीं, चलो बुला है, चले गए, नहीं पूछा क्यों बुला है, किस लिए? अब गर्दन झुकाओ, गर्दन भी झुका दिए थे, भद्रकाली माँ ने रक्षा किया। चलो पालकी उठाओ, पालकी उठाने के लिए चले गए। हाँ मेरा नाम है दत्तात्रेय, मुझे दत्तात्रेय नाम से जाना। उस जंगल में इतने हष्ट पुष्ट क्यों हो? कहने लगे, महाराज मैंने जीने का तरीका सीख लिया है। तो हम लोग जी रहे वो तरीका नहीं? बोले नहीं, हमने सीखा है जीने का तरीका, और इस तरीका जीने की तरीका सीखने के लिए मैंने 24 गुरु बनाए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं यदु से 24 गुरु। हम लोग क्या समझते गुरु मतलब कान फूक ही देने गुरु, ये जानते हैं ना? गुरु का मतलब क्या जानते हो? गुरु की ज्ञान से तम रूपी अंधकार को जो दूर करता है वो है गुरु। और 24 गुरु बना है, 24 गुरु से कान नहीं फूकवा है दत्तात्रेय जी महाराज। दीक्षा गुरु एक होता है जो कान फूकते हैं ना, मंत्र देते हैं कान फूक कर, वो दीक्षा गुरु है। तो दीक्षा गुरु हमेशा एक होना चाहिए। और ये जो दत्तात्रेय जी महाराज ने जो 24 गुरु बनाया है वो है शिक्षा गुरु। जिससे जो शिक्षा मिले उसको गुरु बनाओ। छोटे से बालक में भी शिक्षा मिले, हमको मिलता है, हर किसी से मिल जाए तो उसको गुरु हो गया। कोई सत्संग किए, कोई अच्छा बात बता दिया, गुरु बन गया। उसका अनुकरण करो। किसको किसको गुरु बना हम बताने लगे। पृथ्वी वायु आकाशम आपो चंद्रमा आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजाः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्पा पूर्णनाभे सुपेश। देखना दत्तात्रेय जी महाराज ने किसको किनको गुरु बनाया? केवल एक मनुष्य को ही बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैंने पहला गुरु बनाया पृथ्वी को, धरती को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? तो पृथ्वी से बताते हैं मैंने सहनशीलता सीखा, सहना। धरती माता है, पृथ्वी में कोई प्यास लगती हमको, गड्ढे कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सहन करती कि नहीं करती है? कोई पृथ्वी को माता कहकर पूजा कर रही है, कोई पूजा करते हैं। और दुष्ट अत्याचार मत करते। हमको प्यास लग रही है, बोरवेल खनते हैं, कुआं बनाते हैं, पृथ्वी मैया
कुछ कहती है, शिकायत है नहीं है पृथ्वी। तो पृथ्वी से सहनशीलता, ये पूरे संसार को जैसे हम अपना मानते हैं ना, ऐसे ये मच्छर है, मच्छर आकर हमारे शरीर में बैठ जाते हैं, थोकन खून चूसते बेचारा है, चट ले मार देते हैं। काबर सहनशीलता नहीं हमने। जैसे मच्छर हम लोग समझ रहे पृथ्वी पर हमारा अधिकार है, माता है, उसी वो समझ लेते खून हमरो ही, हम हमारा भी अधिकार। बोरवेल खनतन ना हम पिए उल प्यास लगती तो नहीं कहीं, वो भी खुदाई करके पीने लगते हैं खून को, लेकिन हम लोग मार देते हैं। तो पृथ्वी मैया से हमने सहनशीलता का गुण सीखा है, ये पहला गुरु। दूसरे गुरु बनाए हमने वायु को, हवा। हवा का क्या गुण है? समरसता, बहता ही रहे, बहता है कि नहीं हवा? हवा ही सांस है, CO2 ऑक्सीजन, O2 आने ऑक्सीजन, CO2 आने कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेते जाते हैं। हवा से समरसता सीखा। हवा चल रहा है, अगर बदबू भी रहता है ना, हवा उसको भी उड़ा ले जाता है, खुशबू रहता है उसको भी उड़ा लेता है। हवा एक बार विचार नहीं कहता ये बदबू है तो इसको छोड़ दो, और खुशबू इसको सुंघाओ में परीक्षित मारा, तो बोलो राधे राधे। तो हवा का ये गुण है, हवा से हमें समरसता सीखा, कोई भेदभाव नहीं करता, ये हवा का गुण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कवर्धा से हमारे मामा जी और मामी जी आ रहे, दोनों टीचर है। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। दो गुरु बनाया, तीसरा गुरु के बारे में बताते हैं कि हमने तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश कैसा है? आकाश को देखो, आकाश में आत्मा की असंगता के बारे में हमने सीखा। जैसे आकाश अविनाशी है, नैनम न छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। जैसे आकाश को कोई जला नहीं सकता, भिगा नहीं सकता, काट नहीं सकता, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है। दत्तात्रेय जी महाराज ने, तो हमने तीसरा गुरु आकाश को बनाया, असंगता का सीखा। चौथा गुरु बनाया जल को। जल से हमने क्या सीखा? जल से हमने स्वच्छता, निर्मलता के बारे में सीखा। पांचवा गुरु के बारे में बताते, हमने अग्नि को भी गुरु बनाया। देखो, शिक्षा देने के लिए पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि सबको गुरु बनाया। एक गुरु बनाए हमने अग्नि को। अग्नि से क्या सीखे? बोले जैसे ईंधन, चूल्हा जलाते हैं घर में ना, तो लकड़ी के कारण कहीं ज्यादा जलता है, कहीं कम जलता है। अब आग तो आग ही है, लेकिन वो ईंधन के कारण कम ज्यादा होते रहता है। तो हमने अग्नि से यही सीखा। जैसा ये आत्मा का स्वरूप है, आत्मा एक है अग्नि के जैसे, और जो दिखाई दे रहे हैं स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, बोले वो ईंधन के समान है। आत्मा वही है, बस शरीर में अंतर है। तो हमने अग्नि से तेजस्विता के बारे में सीखा। फिर हमने गुरु बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा से क्या सीखा? बोले चंद्रमा की कलाएं घटती है, चंद्रमा वही रहता है। हम लोग कहते ना, आठे हो गए आज, चंदा आधा हो गए, तो चंदा आधा नहीं हुआ, उसकी कला घटती बढ़ती रहती। ऐसा ये शरीर है, आत्मा वैसा ही चंद्रमा के, आत्मा अविनाशी है। तो जो मरता है जीता है वो शरीर है, आत्मा अमर है। और कहने लगे हमने सूर्य को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? कि सूर्य की किरणें हैं, वो तालाब है, नदी है, सबके वर्षा को उसकी किरणें खींच लेती है, ऊपर ले जाते खींच कर, और समय पर वही वर्षा के रूप में, पानी के बूंदों के रूप में टपकते हैं। तो सूर्य की किरणें से हमने ये गुण सीखा कि संत महात्मा योगी जन को जो धन मिल जाए, संत महात्मा को जो धन दिया जाता है उसको स्वयं नहीं रखना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दूसरों पर समर्पित कर देना चाहिए। संत महात्मा को नहीं रहना चाहिए धन जो मिलता है उसमें। फिर बताया कि हमने बताया गुरु कबूतर को, पक्षी को भी अब देखो गुरु बना रहे हैं। हमन कहा 24 गुरु, 24 जन में कान फूकवा है, कहा इसमें समझते नहीं, शिक्षा गुरु है। हमने कबूतर को गुरु बनाया।
कबूतर से क्या सीखा? तो दो कबूतर थे जोड़े, उनके बच्चे भी थे। एक शिकारी आया, जाल फैलाया, कबूतर के बच्चे फंस गए जाल में, दाने डाले तो अब उसको कबूतर दोनों देख रहे थे, उसके माता पिता, तो अपने पुत्र के प्रेम में व्याकुल होकर वो भी जानबूझकर उस जाल में फंस गए, सभी फंस गए एक साथ। तो बताया कि हमने कबूतर को गुरु बनाकर यह शिक्षा लिया कि स्नेह नहीं बनाना चाहिए, ममता ज्यादा स्नेह नहीं करना चाहिए संत महात्मा। अजगर को गुरु बनाया, अजगर से क्या सीखा? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर क्या करता है? वो भोजन की तलाश नहीं करता, बैठ रहता है मस्त, हवा खींचता है वायु को, और जो भी आ जाए उसे ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही संत महात्माओं को विरक्त रहना चाहिए, जो कुछ मिल गया संत महात्माओं को उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ये गुण हमने अजगर से सीखा। समुद्र से गंभीरता के बारे में सीखा। एक छोटे से बालक को भी हमने गुरु बनाया। उस बालक से क्या सीखा? छोटे से बच्चे को मार दोगे तो रोने लगता है, मारोगे तब, और जब उसको कुछ दे दोगे, मिठाई दे दोगे, बुलवार देवे तो हाथ से नहीं धर लेते। तो छोटे से बालक से हमने यही सीखा कि प्रेम क्रोध नहीं करना चाहिए। ये बालक का स्वभाव था, क्योंकि बालक भगवान का रूप होता है। ये हमने सीखा। एक बाण बनाने वाले को भी दत्तात्रेय जी महाराज ने गुरु बनाया। बाण बनाने वाले, वो बाण बना रहा था, बाण बनाने वाला, और राजा की पालकी उधर से जा रही, पालकी जा रही थी, और वो अपने बाण बनाने में इतना मग्न था कि राजा की पालकी को भी नहीं देखा। बाद में एक सैनिक आया, राजा जी की पालकी किधर गई? बोले भैया हम तो अपने काम में मगन थे, हमने देखा नहीं। तो बाण बनाने वाले से हमने सीखा कि जो काम करते हो उसमें तन मन धन लगाकर एकाग्रता की भावना सीखा। हमने एक पिंगला, एक वैश्य है, उसको भी गुरु बनाया दत्तात्रेय महाराज। उससे क्या सीखा? वैश्य है एक पिंगला, और रात भर पर पुरुष के इंतजार कर रहे थे, कोई नहीं आया, रात भर इंतजार कर रहे थे। तो उसको वैराग्य हुआ कि इतना इंतजार अगर मैं प्रभु को करती तो आज मेरा मुक्ति हो जाता, मैं मुक्त हो जाती। तब उसको वैराग्य हो गया। तो मैंने